अद्भुत स्थापत्य कलाथी सुशोभित ऐतिहासिक गर्भावती नगरी ની જનતાને મારા જય શ્રી રામ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मान्य श्री विनोद तावड़े जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमती गीताबेन राठवा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री शैलेश भाई मेहता जी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बीजे प्रभु भट्ट जी, श्रीमती जानवी बहन व्यास जी, श्री प्राकम सिंह जडेजा जी, श्री अशोक भाई पटेल जी, श्री बंसीलाल गुर्जर जी, श्री अश्वनी भाई, श्री शशिकांत भाई, श्री संदीप भाई शाह जी, और आज की इस चुनावी सभा में गर्भावती से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं इस धरा को नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वडोदरा अपने स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है और यह भी मान्यता है कि इस नगरी की स्थापना आज से 5000 वर्ष पहले हुई थी और उससे भी पहले महर्षि विश्वामित्र ने यहां साधना की थी और यहीं के बगल में विश्वामित्री नदी भी यहां पर बहती है, जो इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है। भाइयों बहनों, महर्षि विश्वामित्र की पावन साधना स्थली और उनका जो राजपाट था वह भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास वर्तमान गाजीपुर ही है। इतनी प्राचीन परंपरा के आप सब वारिस हैं और गुजरात की धरती तो इस मायने में हम सब के लिए अत्यंत वर्णीय है। मथुरा वृंदावन में जन्मे कृष्ण कन्हैया इसी धराधाम पर आकर के द्वारिकाधीश हो गए और उत्तर प्रदेश के ही छपिया में जन्मे भगवान स्वामीनारायण गुजरात पधार करके दुनिया के लिए पूज्य हो गए। भाइयों बहनों, ये गुजरात की धरती का कमाल है। जब इस देश में व्यापक पैमाने पे मतांतरण हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, जाने के रास्ते तो थे, आने के नहीं थे, और गुजरात की धरती ने स्वामी दयानंद सरस्वती भी दिए थे। जब देश की आजादी में किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति थी, कैसे नेतृत्व होना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी गुजरात की धरती ने दिए थे, जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। और स्वतंत्र भारत में कैसा भारत होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी गुजरात की धरती की देन है। गुजरात की धरती का ये चमत्कार था भाइयों बहनों। जूनागढ़ और के नवाब और हैदराबाद के निजाम को भी घुटनों टेकने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस कालखंड में एक ही स्वर में उन दोनों को भी भारतीय गणराज्य में मिलाने का कार्य किया था। जब भारत की राजनीति अविश्वास, भ्रष्टाचार, कदाचार और अराजकता की चपेट में आ गई थी, तब गुजरात की धरती ने आज की
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत को दिया। और आज भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व हम सबके सामने है। हम में से ज्यादातर लोगों ने 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, आजादी के उत्सव को नहीं देखा होगा। लेकिन भाइयों बहनों, देश की आजादी का उत्सव कैसे होना चाहिए? आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को हर घर तिरंगा के माध्यम से हर भारतीय को जोड़ने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के इस चमत्कारिक नेतृत्व को भारत ने भी और दुनिया ने भी माना है। इससे बड़ी गौरव की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है भाइयों बहनों, कि जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आजादी के अमृत महोत्सव का इससे अच्छा उत्सव और क्या हो सकता है कि दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनके पास दुनिया का 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व करेगा। वैश्विक शांति, वैश्विक सौहार्द, वैश्विक समृद्धि की पूरी कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली है। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा, सुरक्षित होती हुई सीमाएं, आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता का सर्वथा समाप्त होना, भारत की आस्था को मिल बढ़ रही प्रतिष्ठा। आज से 20 वर्ष पहले गुजरात ने कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू सदैव के लिए गुजरात से समाप्त हुआ। तो गुजरात से ही जब नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व देश को मिला, तो भाइयों बहनों, आज देश से आतंकवाद भी समाप्त हो गया। 1952 में देश के संविधान में कांग्रेस ने चोरी छिपे धारा 370 जोड़ करके देश में आतंकवाद को, नक्सलवाद को, अराजकता को बढ़ावा देने का जो कुत्सित प्रयास किया था, 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत के अंतिम कील ठोक करके साबित कर दिया कि भारत की धरती पर आतंकवाद की कोई जगह नहीं। आज भारत आतंकवाद से मुक्त है, नक्सलवाद से मुक्त है, अलगाववाद से मुक्त है, हर प्रकार की अराजकता से मुक्त है। आज भारत वैश्विक स्तर पर समृद्धि के नए नए शिखर को छू रहा है। ये गुजरात की ही माटी का कमाल है। कोई सोचता था अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? 500 वर्षों तक संघर्ष चला था, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व, दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का कमाल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। भाइयों बहनों, और दिसंबर 2023 में जब रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तो भाइयों बहनों, भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर बनेगा। हर भारतीय गौरव की अनुभूति करेगा और यह भी संकल्प करेगा कि गुलामी के अंशों को हमेशा के लिए समाप्त होना ही चाहिए। गुलामी सदैव के लिए समाप्त होनी ही चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, महाकाल में महालोक का पुनर्निर्माण,
केदारपुरी उत्तराखंड में केदारपुरी का पुनरुद्धार, बद्रीनाथ धाम के सुंदरीकरण की महायोजना, और द्वारिका में भी तो हुआ है। द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, सुंदरीकरण का कार्य जिस भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, सोमनाथ मंदिर जिस प्रकार की दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, भाइयों बहनों, ये आस्था का भी सम्मान है। और जिन सूरवीरों ने इन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस ने तो सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने के लिए जब सरदार साहब आए थे, कांग्रेस ने विरोध किया था। जब मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ रहे थे, तब भी कांग्रेस नेतृत्व ने विरोध किया था। तो जो सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का विरोध करते हो, तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण कहां करा पाते? कांग्रेस ही उसमें बैरियर थी। जनता ने बैरियर हटाया और मोदी जी के पास देश की सत्ता आई। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। भाइयों बहनों, यह है चमत्कार। क्या काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों सुरक्षा के लिए खतरे हैं। दोनों सुरक्षा के लिए खतरे हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस के पास कितने हैं मालूम है आपको? 2। और आम आदमी पार्टी के पास कितना है? 0। यानी कांग्रेस को 2 दिए हैं। राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। आपके पास अवसर है बापू के उस सपने को साकार करने के लिए। जब देश आजाद हुआ था, तब बापू ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और भाइयों बहनों, सबसे अच्छा अवसर है। सारे सर्वे कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। विगत 5 साल बीजेपी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम की है गुजरात के अंदर। अगले 5 साल बीजेपी के नेतृत्व की सरकार आने वाली है। कोई संदेह किसी को नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह होता तो भाइयों बहनों, सबसे पहले दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी यहां आकर के नमाज की तर्ज पर पूजा करने के लिए मंदिर भटक रहे हैं। इस बात को नहीं दिखाई दे रहा है ना, उनको मालूम है गुजरात में क्या होने जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, विजय ऐतिहासिक विजय की तरफ जा रहा है। और छोटा जी तो नाम के अनुरूप काम ही कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार तो गुजरात को उसकी पहचान के अनुरूप एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भाइयों बहनों, आज उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और मैं इस बात को मानता हूं, संकट के समय जो आपके साथ खड़ा हो वही सच्चा हितैषी है। जो संकट के समय आपके साथ खड़ा हो। भाइयों बहनों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी
कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, आम आदमी पार्टी गायब थी। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के अंदर देश के 135 करोड़ लोगों को बचाने के लिए कार्य कर रहे थे, वैक्सीन का निर्माण कार्य कर रहे थे, फ्री में उपचार के लिए व्यवस्था कर रहे थे, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था दे रहे थे, देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने कहा था सेवा ही संगठन है, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, भले ही हमें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ेगा। अपनी जान को जोखिम में डाल करके भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में लगा। कांग्रेस गायब था। आम आदमी पार्टी के दुर्भाग्य से दिल्ली के अंदर सरकार थी, उसने दिल्ली से सभी लोगों को वहां से भगा दिया, किसी को राशन नहीं दिया, पानी के पाइप काट दिए गए। मोदी जी हर घर नल की योजना दे रहे हैं, और कोरोना कालखंड में जब लोग संकट में थे तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पाइप के कनेक्शन कटवा दिए, बिजली के कनेक्शन कटवा दिए, राशन देना बंद कर दिया। और ये आकर के कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। याद रखना, स्वयं आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष अपने को जादूगर कहता है, और जादू कभी वास्तविक नहीं होता है, हमेशा झूठा होता है, हमेशा धोखा देने वाला होता है, भ्रम पैदा करने वाला होता है। भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, दमदार तरीके से बनने जा रही है, और गर्भावती को उसका वैभव और उसकी पहचान दिलाने वाले भाजपा के हमारे प्रत्याशी शैलेश भाई छोटा जी तो नाम के अनुरूप काम भी कर देते हैं। और नाम देखिए, जो नाम के अनुरूप काम कर ले वही आपका नेतृत्व दे सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भाजपा नेतृत्व ने उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आप सबसे मेरी अपील है कि गर्भावती में अब केवल कमल ही कमल खिलना चाहिए। सहमत हैं? आप सभी सहमत हैं? सुआपधा भाजपा ने भव्य जीत आपको, हाथ ऊंचा करके समर्थन आपको। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। परमादरणीय माननीय श्रीमान पूज्य